निर्भय गुज्जर, ये नाम तो शायद किसी ऐसा ही कोई इंसान होगा जिसने नहीं सुना होगा। कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रंगीन था। जिस गांव में वो डाका डालने के लिए जाता, वहाँ बेबस औरतों का रेप करके, बलात्कार करके ही वापस लौटता। तो दोस्तों, उसकी 3 पत्नियाँ थीं, जैसे सीमा परिहार और नीलम गुप्ता और मुन्नी पांडे। उसने उन तीनों लड़कियों को ही अपहरण किया था। आज मैं ऐसे ही निर्भय गुज्जर की कहानी लेकर आया हूँ, जिसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा था। तो दोस्तों, ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, निर्भय गुज्जर की कहानी को रिवील और करता हूँ आज की इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू। निर्भय सिंह गुज्जर चंबल का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक डकैत था। 30 वर्षों में उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिहड़ों में खूब ज़्यादा आतंक मचाया, वहाँ को खूब ज़्यादा आतंकित किया। कहते हैं दोस्तों, निर्भय गुज्जर केवल दिन में केवल 2 घंटे सोता था और उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि दोनों ही सरकारों ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 2.5 लाख रुपए का, मतलब 5 लाख रुपए का उस पर इनाम भी रख दिया था। जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, जो उसको ला कर देगा वो उसको 5 लाख रुपए देगी। दोस्तों, डकैत निर्भय गुज्जर के बारे में कहा जाता है कि वह जितना दुर्तार्थ था, जितना आतंकित था, उतना ही रंगीन मिजाज का था। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब उसको मौत के घाट उतार दिया गया निर्भय गुज्जर को, तब उसके साथियों ने उसके बहुत सारे रहस्य खोले। उनके साथियों ने बताया कि निर्भय गुज्जर जिस गांव में दाखिल होता, वहां पर बलात्कार किए वापस नहीं लौटता। और उसके साथ परमानेंट ही 3 महिलाएं थीं, नीलम गुप्ता, सरला जाटव और मुन्नी पांडे रहती थीं। इसने इन तीनों महिलाओं को वहाँ से अपहरण कर अपने साथ रखा था। और कहते हैं दोस्तों कि निर्भय गुज्जर का अपने बेटे की पत्नी के साथ भी अफेयर था। एक बार उसके बेटे ने अपनी पत्नी के साथ उसको उन हालातों में पकड़ लिया, मतलब संबंध बनाते हुए पकड़ लिया, जिससे निर्भय गुज्जर के बेटे ने विद्रोह कर दिया और जिससे वो वहाँ से भाग गया। जब निर्भय गुज्जर की पत्नी और उसका बेटा का भी आपस में संबंध थे, तो जब वो आपस एक साथ भागे वहाँ से, तभी निर्भय गुज्जर की उल्टी गिनती शुरू हो गई और वहाँ से वो सारा का सारा पैसा लेकर भाग गए। मैं पर उसकी क्रूरता के किस्से आते और जो उससे ज़्यादा पीड़ित थे वो उसकी कहानी बताते हुए भी बचते थे। निर्भय गुज्जर चोरी, डकैती और हत्या करता और साथ ही लोगों के हाथ पैर भी काट देता था। उसने 30 साल में 200 से ज़्यादा मामले उसके नाम पर दर्ज हो चुके थे। FIR उसके नाम पर 200 से ज़्यादा थी। निर्भय गुज्जर सबसे ज़्यादा अपहरण करता था और वहाँ पर बसे हुए उस दौर के लोग बताते हैं कि जो चंबल के किनारे बसे हुए शहर थे, उस टाइम पर वो अपने घर को रंगीन कराने से, मतलब पेंट कराने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कब पकड़ हो जाएगी। और जो निर्भय गुज्जर वहाँ पर डकैती डालता था, वो केवल एक ही जिले तक सीमित नहीं थी। पकड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता था, यह उसकी निर्भय गुज्जर की चौथी पत्नी नीलम गुप्ता ने न्यूज में बताया था अपना इंटरव्यू देते हुए। निर्भय सिंह गुज्जर सबसे ज़्यादा अय्याश डकैत था। निर्भय सिंह गुज्जर ने 4 शादियाँ की थी, सीमा परिहार से लेकर नीलम गुप्ता तक। उसकी 4 बीबियाँ थी और जो उसकी सबसे पहली पत्नी थी सीमा परिहार। सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण कर राजनीति में अपने नए कदम रखे थे और सीमा परिहार बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी है। कहते हैं दोस्तों, एक टाइम पर सीमा परिहार पर 70 हत्याओं के मुकदमे दर्ज थे। सीमा परिहार ने 2003 में आत्मसमर्पण किया। कहते हैं दोस्तों, जो उसकी चौथी पत्नी थी नीलम गुप्ता, उसके ही बेटे के साथ भाग गई। निर्भय गुज्जर ने गुस्सा होते हुए कहा था कि जो भी उसकी पत्नी और बेटे को पकड़ कर लाएगा, वह उसको 21 लाख रुपए का इनाम देगा। और 2004 में नीलम गुप्ता ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब पुलिस को सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो 21 लाख रुपए का इनाम रख सकता है तो उसके पास कितना पैसा होगा। निर्भय सिंह गुज्जर के गिरोह में 60 सदस्य थे। इनमें युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह और शोभनम सिंह प्रमुख थे। उसने अपने गिरोह के बूते पर वहाँ पर चंबल में अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और एक ऐसा दौर था, पुलिस वाले भी उसके गिरोह से मुकाबला करने से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। बाद में निर्भय सिंह गुज्जर दस्यु लालाराम के संपर्क में आ गया और इसी गिरोह के साथ मिलकर इसने हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती और संगीन वारदातों को अंजाम दिया। 1989 में निर्भय सिंह गुज्जर के नाम पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। निर्भय गुज्जर का जन्म साल 1961 में औरैया जिले के थाना अयाना स्थित गंगदासपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता मान सिंह के पास 7 से 8 बीघा ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इस कारण पैदावार अच्छी नहीं होती थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 5 बहनें और एक छोटा भाई भी था।
निर्भया की एक बहन भिंड के घिनौची गांव में ब्याही है। आमदनी कम होने के कारण परिवार के भरण पोषण की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। परिवार की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए निर्भया सबसे पहले छोटी मोटी चोरियां करने लगा। उसके खिलाफ पहला मामला वर्ष 1989 में जनपद जालौन के थाना चुरखी में डकैती में दर्ज किया गया था। गर्लफ्रेंड के धोखे से टूटा निर्भया का दिल। 2005 में निर्भया अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव सीता की गड़िया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया। बताया जाता है कि निर्भया के दत्तक पुत्र श्याम का उसकी पत्नी नीलम से प्रेम संबंध था। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे, मतलब उसकी जो पत्नी थी चौथी नीलम गुप्ता और उसका जो बेटा था श्याम, दोनों ही सेम एज के थे। साल 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला श्याम निर्भया की पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया था। निर्भया को इससे काफ़ी दुख पहुंचा था। दत्तक पुत्र की बगावत से शुरू हुआ निर्भया का अंत। श्याम और नीलम भागकर पुलिस के पास पहुंच गए और उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया पुलिस को। श्याम ने और नीलम ने गिरोह की जो जानकारियाँ होती हैं, जो सीक्रेट जानकारी होती हैं, वो सारी पुलिस को दे दी। उसके बाद जालौन में पुलिस सतर्क हुई और उसके ठिकानों पर मुठभेड़ शुरू कर दी पुलिस ने। सबसे पहले निर्भया का राइट हैंड बुद्ध सिंह लाठीवाला मारा गया। इसके बाद कानपुर के तत्कालीन डीआईजी ने दलजीत चौधरी ने अपना जाल फैलाकर 2005 में चंबल के आतंक यानी निर्भया का खात्मा कर दिया था। ऐसे हुआ निर्भया के आतंक का किस्सा बहुत रोचक है कि आखिर इतने शहरों में फैले हुए इस आतंक के साम्राज्य को रोक कैसे लगी थी। जो गिरोह आसपास के सभी चुनावों पर असर डालता था, आखिरकार उसको मार दिया कैसे। घोषणाएं जारी करता था और वो खुद को सपा का खास आदमी भी बताता था। उसका अंत कैसे हुआ और उसको क्यों मारा था, दरअसल बताते हैं सत्ता की नज़दीकियों ने नहीं बल्कि उसके जुड़ाव ने उसकी हत्या करवाई थी। उसने कहा था कि वह सपा का खास आदमी है। उसने यह भी कह दिया था कि शिवपाल भैया उसके बड़े भाई हैं। उसके बाद से ही कहा जाता है कि सपा में उसके प्रति नाराज़गी पैदा होने लगी थी। इसके बाद निर्भय सिंह गुर्जर ने कहा कि वह सपा से चुनाव लड़ना चाहता है और यह भी वीडियो सामने आया कि वह मुलायम सिंह के सामने ही अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है। और यह भी सुनने में आया कि उसने सपा के लोगों को चुनाव में हरवा भी दिया था। उसके बाद ही उसके सफाई का अभियान गति तेज पकड़ने लगा, मतलब उसको मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाने लगी और फिर उसे बीएड में ही घेरा जाने लगा। उसके गैंग में करीबियों के एनकाउंटर भी किए गए और अंत में 7 नवंबर 2005 को निर्भय सिंह गुर्जर का अंत हो गया। पुलिस की मुठभेड़ में उसको एनकाउंटर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी निर्भय सिंह गुर्जर की कहानी कि वो कहाँ से कहाँ गया, उसने कहाँ पर उसका जन्म हुआ और कैसे उसने अपना डकैती वाला मामला डकैत बना और कैसे उसका अंत हुआ। उसकी पत्नी उसके बच्चे के बारे में मैंने आपको खूब बताया। दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए।